जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, ये है MLS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MLS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा। तो आइए देखते हैं आज के कुछ खास खबरें। G20 डेलीगेट्स पर चढ़ा नाटू का खुमार, चंडीगढ़ मीटिंग में किया डांस। भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जिसको लेकर इन तीनों देश कई शहरों में G20 की बैठक हो रही है। ऐसे में चंडीगढ़ में भी बुधवार को G20 की दूसरी बैठक शुरू हुई है। बैठक में एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। यहाँ प्रतिनिधियों ने ऑस्कर विनिंग सॉन्ग नाटू पर जमकर डांस किया। डांस का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले चंडीगढ़ में G20 की बैठक जनवरी में हुई थी। चंडीगढ़ में G20 की बैठक 29 मार्च से लेकर 31 मार्च तक चलेगी, जिसके चलते 150 प्रतिनिधि चंडीगढ़ पहुंचे हैं। उनके ठहरने की व्यवस्था होटल ललित IT पार्क और होटल हयात इंडस्ट्रियल एरिया में की गई है। प्रशासन बुधवार 30 मार्च को लेक क्लब प्रतिनिधियों ने रात्रि भोज की मेजबानी करेगा। इसके अलावा हरियाणा सरकार 31 मार्च को पिंजौर गार्डन में उनकी मेजबानी करेगी। इससे पहले 30 और 31 जनवरी को चंडीगढ़ ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली G20 बैठक मेजबानी की थी। चंडीगढ़ के अलावा बैठकों के लिए अन्य मेजबान शहरों में बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, इंदौर, जोधपुर, खजुराहो, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे, कच्छ, कारन, सूरत, तिरुवनंतपुरम और उदयपुर शामिल है। G20 राष्ट्रों में दुनिया के प्रमुख विकसित और विकसनशील देश भी शामिल है। दुनिया में आई आर्थिक अस्थिरता के बाद 2008 में G20 का गठन किया गया था, जिसमें 19 देश सहित यूरोपीय संघ भी शामिल है। इस बार भारत को इसकी कमान इंडोनेशिया से सौंपी गई है, जिसकी थीम भारत की पहचान वसुधैव कुटुंबकम, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य रखा है। वही फिल्म RRR के गाने नाटू ने इस साल ऑस्कर जीते हैं। खाना नहीं बनने पर पत्नी की पीट कर हत्या, 6 महीने पहले बनी थी मां। दिल्ली की भलसवा डेयरी में एक सन की पति ने घर में खाना न मिलने पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने कहा कि महिला एनीमिक थी और उसका वजन सिर्फ 40 से 45 किलो था। वह शारीरिक रूप से कमजोर थी, उसे नियमित आराम की जरूरत थी और वह बार खाना नहीं बना सकती थी। घर में खाना नहीं बनाने होने से महिला का पति नाराज हो गया और उसने अपनी पत्नी को डंडे से पीटना शुरू किया, जिसमें महिला को अंदरूनी चोट आई और उसकी मौत हो गई। एक रिपोर्ट के अनुसार इस मामले से वाकिफ पुलिस अधिकारियों ने आरोपी की पहचान बजरंगी गुप्ता वर्ष 28 के रूप में की है। वही मृतक महिला का नाम प्रीति बताया जा रहा है। आरोपी काम के बाद अपने घर लौटा तो उसे घर में खाना नहीं मिला, जिससे वह गुस्से में आया और लड़की के डंडे से ऊपर हमला कर दिया। प्रीति की तबीयत ठीक नहीं थी और उसने 6 महीने पहले ही अपने बच्चों को जन्म दिया था। पुलिस ने बताया कि यह घटना रविवार की रात की है। आरोपी बजरंगी गुप्ता आजाद नगर मंडी में चाय की दुकान चलाता है। बजरंगी भलसवा डेयरी के मुकुंदपुर में रहता है। पुलिस ने कहा कि प्रीति खुद को नहीं बचा सकी क्योंकि मारपीट के समय दंपति की 6 महीने की बेटी उसकी गोद में ही थी। महिला के परिजन उसे बुराड़ी के अस्पताल ले गए, जहां सोमवार को उसकी मौत हो गई। बाद में अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। प्रीति की मां पुलिस को बताया कि घर में खाना नहीं बनाने पर उसका पति अक्सर उसकी पिटाई करता था। दोनों की शादी को केवल 3 साल हुए थे, इसलिए प्रीति की मौत की जांच सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की तरफ है। DSP ने कहा कि मृतका की मां का बयान SDM द्वारा दर्ज किया गया। पोस्टमार्टम में प्रीति की पीट कर हत्या किए जाने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और गुप्त सूचना के आधार पर बजरंगी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया और हत्या में इस्तेमाल की गई लकड़ी की छड़ी को भी बरामद किया गया है। जिस युवती को बताया मृत, वो 9 साल बाद जिंदा लौटी। जिस युवती को मृत बनाकर न सिर्फ हत्या का प्रकरण दर्ज किया, बल्कि इस मामले में पुलिस ने उसके पिता और भाई को भी जेल भेज दिया। वो युवती 9 साल बाद जिंदा वापस लौट आई है। सिंगोड़ी चौकी क्षेत्र की इस घटना पुलिस महक में हड़कंप मच गया है। साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला सिंगोड़ी चौकी के अंतर्गत ग्राम जोपनला का है। यहाँ पुलिस द्वारा वर्ष 2014 में मृत बताई गई एक युवती अचानक घर वापस आ गई। पुलिस ने 2 साल पहले ही युवती के कंकाल की बरामदगी दिखाकर हत्या के आरोप में युवती के पिता और भाई को जेल भेज दिया था। इस बारे में SP संजीव उइके का कहना है कि पुलिस की पूछताछ में लड़की के पिता और भाई ने लड़की को दफना की बात भी कबूल की थी। बताए गए स्थान पर कंकाल भी बरामद हुआ था। इस मामले में भी अभी DNA रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जो लड़की खुद को कंचन उइके बता रही है, उसकी जांच कर रहे हैं। पुलिस ने जो प्रकरण कायम किया था वह उसके मुताबिक
13 जून 2014 को युवती के भाई सोनू ने अपने पिता के साथ लाठी से हमला कर बहन की हत्या कर दी थी और शव को घर के पास के खेत में दफना दिया था। उसकी बरामदी भी हो गई थी। उसकी बरामदगी भी 2021 में पुलिस ने तमाम गवाहों के सामने दर्शा दी और पंचनामा भी बता दिया। युवती के भाई और उसके पिता का अपराध भी कबूल करवा लिया। मेडिकल रिपोर्ट और तमाम शिनाख्ती दस्तावेज भी मिल गए। तहसीलदार और चिकित्सकों की पुष्टि भी हासिल कर ली। फिर इन सबूतों के आधार पर लड़की के भाई और पिता को जेल भेजकर सारी औपचारिकताएं पूरी की। न्यायालय में चालान भी पेश करा दिया, लेकिन अचानक युवती अपने घर वापस आ गई। उसे देखकर गांव वाले और घर वाले अचंभित हो रहे हैं। जिस युवती को पुलिस ने मृत घोषित करवा दिया था, उसने बताया कि वह अपनी मर्जी से घर से गई थी। इतने समय तक वो उज्जैन के पास रह रही थी। उसकी शादी भी कर ली। युवती का कहना है कि उसके पिता और भाई निर्दोष है, उन्हें पुलिस ने जबरन फंसाया है। बता दें कि युवती का भाई 2 साल से जेल में है। पिता को 1 साल जेल में रहने के बाद उसके आधार पर जमानत मिली है। लड़की का कहना है कि उसके निर्दोष भाई और पिता का इंसाफ मिल जाए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हैकबुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।